गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साध संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंत्र 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपना शुक्राना भेजना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल भी मिल जाएगी, उसमें अपना शुक्राना अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजें। और संगत जी, अरदास गुरुजी के सामने लगानी होती है और शुक्राना आपको सेंड करना होता है। तो आज जो है हमें बहुत ही प्यारे से, बहुत ही न्यारे से गुरुजी महाराज की कृपा से इतने ब्लेस सत्संग हमें प्राप्त हुए हैं और वो अब हम सुनेंगे गुरुजी के पावन मंत्र द्वारा। सर्वप्रथम हम करेंगे वंदना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। और संगत जी, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आप शुक्राना सुनते हैं तो 7 लोगों तक जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज मेरी लाइफ में तो नहीं हो रही है, पर हाँ, मेरे से कनेक्टेड किसी और आंटी की जिंदगी में जरूर हो रही है, तो उन तक अगर आप ये शुक्राना भेजते हैं और अगर वो सुनते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गुरुजी महाराज का स्वरूप नहीं है, आपके पास ब्रेसलेट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, और अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि आंटी, और मेरे को बहुत सारे डीएम्स होते हैं ऐसे कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्लीज आप बताओ कहाँ से ले, क्या करें हम, कौन हमें देगा। कोई बात नहीं, हमने बच्चों को पहनानी है, अपनी बेटियों को देना है। बहुत से मुझे डीएम्स आते हैं। देखो, मैं तो आप तक वहाँ, आप बहुत ही, अब इंडिया इतना बहुत बड़ा है, कहाँ से बात कर रहे हो मुझे तो नहीं पता है, पर हाँ, मैं आपके लिए एक, मैंने छोटा सा एक हेल्प के लिए, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसके स्टोर में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जब आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको गुरुजी के ब्रेसलेट्स भी मिल जाएंगे, गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाएगा, और साथ में माला भी है, और गुरुजी की वॉचेस, जो प्रोडक्ट्स, बेशक उसमें आपको 3, 4, 5 या 9 ही दिखेंगे, तो वो बेसिकली ये है कि मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे दिलवा रही हूँ जो मैंने खुद ऑनलाइन परचेज किया है। तो उसका मेरे तरफ से गारंटी समझिए। प्लास्टिक के नहीं होंगे, स्टोन के मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि स्टोन हमेशा सही रहता है, और अगर आप वो किसी को दोगे भी तो वो थोड़ी देर तक चलेगा भी। प्लास्टिक का कलर उड़ जाता है, तो फिर अगर आप देना चाहते हो प्लास्टिक के भी दे सकते हो, वो बात नहीं है, बट स्टोन ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्लास्टिक से समटाइम्स किसी को एलर्जी भी हो सकती है वगैरह, जो वगैरह भी है। और अगर आपका ये ब्रेसलेट टूटता है, माला टूटती है, या स्वरूप गिर के कांच ऐसे हो जाता है, तो आप इसको सिंपली जल प्रवाह कर सकते हो, बाकी कोई बात नहीं है। और भी अगर नई नई चीजें आएंगी, ठीक है, अगर आपको घर में सत्संग करना होगा तो उसके रिलेटेड भी चीजें मैं आपको वहीं पे ही, जो मैंने ऑनलाइन अपने घर में मंगवाई हैं, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं दी थी, अब मैं सत्संग में जाती हूँ तो मुझे मिल जाती हैं, पर कुछ चीजें मैंने स्टार्टिंग में अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए जो मंगवाई थी, उनके लिंक मैंने स्टोर में डाले हुए हैं, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर वो आप किसी को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने हस्बैंड अंकल को दे सकते हैं। इवन इसकी आंटी जी, टेंशन मत लो, आपको कोई स्वरूप नहीं दे रहा है, आप परचेज कीजिए, ठीक है, और अपने अंकल को स्वरूप दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, बोला ये स्वरूप मैंने आपको लिया, आपके जरिए मेरे, और अगर आप अंकल हैं तो अपनी आंटी को दीजिए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर जगह गुरुजी का सत्संग कहाँ हो कहाँ नहीं हो आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, इसलिए मन विचलित नहीं करना। आइए आज हम सत्संग को स्वाध्याय आरंभ करते हैं और गुरुजी महाराज के प्यारे से शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना अंकल आंटी का, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का, शुक्राना सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का। गुरु प्यारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे मौका दिया इस रविवार को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। धन्यवाद गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग जीवन में तो बहुत सारे हैं। इधर मैं अपने पिताजी को तबीयत को लेकर बहुत परेशान रहा पिछले कई महीनों से, और हर सत्संग में मैंने ये बात अपनी कहीं ना कहीं कही भी है, बट पिछले 12-13 दिन पहले जो है पिताजी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और गुरुजी की कृपा से कल वो आईसीयू से निकल कर आए। पिताजी मेरे लगातार 12-13 दिन, लगभग 12-13 दिन तो आईसीयू में थे, और कल वो निकल के वार्ड, अपने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज ये सत्संग, अभी मेरा ये पिताजी की तबीयत का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी उनको इलाज चल रहा है, हाँ, अभी भी अप डाउन्स लगे हुए हैं, लेकिन संगत जी आज का सत्संग मेरा ये रहेगा कि कैसे गुरु जी को याद करने पर आपके दुखों को सुनने के लिए वो सांकेतिक रूप में आपको वो ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, पापा का मेरे बीपी अप डाउन हो रहा था, उनका जो भी सोडियम, पोटेशियम और यूरिया ऊपर नीचे, मतलब इसकी जो रेफरल वैल्यू होती है ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा थी। मैं पूरा अंध भक्त, मतलब पिताजी को जो भी दवा चल रही थी, जो भी सुइयाँ दवाइयाँ
आप जानते ही हैं संगत जी, अस्पताल में जाने के बाद शरीर का क्या हाल होता है। मैं तो बस गुरुजी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद और गुरुजी का एक छोटा सा समरूप, जो पॉकेट स्वरूप समरूप है, वो लेकर मैं गुरुजी का पिताजी के पास रखता था। और नहीं भी रख पाता था तो कम से कम टीका प्रसाद गुरुजी का और जल प्रसाद में पिताजी को देता रहा। और जब जब देता रहा तब तक इनकी सारी चीज़ें, जो बीपी, अगर बीपी भाग रहा है नॉर्मल हो जाए, शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह में जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आने लगी। तो इस तरह करते 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 कभी दिन बीतते गए। फिर पिताजी मेरे आईसीयू में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। फिर मेरा एकदम शून्य था, मतलब मैं भी थक गया कि कितना लड़ा जाए। फिर मैं भी एकदम, मतलब बिल्कुल बेचैन, एकदम बेचैन नहीं, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब ऐसा लगा कि चलो जो गुरुजी करवा रहे हैं क्या है। मैं बता था, मैंने कहा गुरुजी आप अगर हैं तो प्लीज़ एक बार आप पापा को मेरे ब्लेस कर दीजिए। तो आईसीयू के बाहर जो, मतलब दरवाजा, जो आईसीयू में जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की के बाहर रोड, मतलब रोड दिखती है, उसी रोड पे, मतलब जो तार होते हैं, बिजली वाले तार जा रहे थे, उस पर कबूतर बैठा हुआ दिखा। नहीं, रोड पे नहीं, हॉस्पिटल पे दरवाजे के खिड़की के बाहर एक वो बना हुआ था, कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल एकदम खिड़की से सटे हुए। तो वहाँ पे देखा कि रात में 2:30 बजे कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे बैठ गया। शुक्राना गुरुजी। और उसको कंफर्म करने के लिए मैं आईसीयू से बाहर गया तो मैं देखा कि वो वाकई कबूतर पापा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा मेरे जब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे थे तो कुछ दिन पहले पापा की शब मैं बहुत परेशान था। मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था, गुरुजी पापा को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और भी उनकी दवा वगैरह चलती रहे। तो मतलब वो डॉक्टर को जाकर दिखा कर आए और उनकी दवा चलती रहे। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था और पापा को भी बहुत ज़्यादा दर्द था, वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। मैं गुरुजी के सामने रो रहा था और मैं परेशान होकर मैं बाहर निकला तो देखता क्या हूँ कि पापा के ऊपर एक तितली बहुत देर से बैठी थी और बहुत देर तक बैठी रही। मैंने पापा को मना भी किया, पापा हिलिएगा नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे हैं संगत जी। पापा को नींद नहीं आती है तो मैं जल प्रसाद देता हूँ और माथे पर गुरुजी के चंदन तिलक से ओम लिखता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करवाता हूँ। पापा मेरे बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जबान लड़खड़ा के निकल रही है, मतलब उनकी कोई भी बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी, मतलब वो अजीब अजीब तरह के से, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो कम होता है हमारे शरीर में तो हाँ, हम थोड़े से, मतलब वो चीज़ थोड़ी साइकिक हो जाती है, किसी के साथ भी मतलब ऐसा होता है। तो पापा के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ संगत जी, मैं कहूँगा, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा कि मैं जब बोल रहा हूँ पापा जी बोलिए जय गुरु जी, तो पापा जी जय गुरु जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पापा बोलिए ओम नमः शिवाय, मतलब मंत्रों को, गुरु जी का पूरा मंत्र, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को मैं अगर धीरे धीरे तोड़ तोड़ के इनको बोल रहा हूँ तो पापा पूरा मंत्र बोल रहे हैं। और फिर मेरे पापा जब सोते हैं तो राम 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 करते रहते हैं, गुरु जी करते रहते हैं। और मुझे तो नहीं मालूम कि दवा का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इलाज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं, मतलब एक बार अगर नॉर्मल हो जाए रिपोर्ट्स और फिर से दोबारा वो रिपोर्ट नॉर्मल लग रहा है तो समझ में आता है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर कभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो गुरु जी पे पूरा छोड़कर अरदास मतलब करके छोड़ दिया हूँ कि पापा मेरे जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जो भी हो जल्दी हो, स्वस्थ होकर घर पर आए। शंकर जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक बार मेरे पिताजी के जल्दी से स्वस्थ होने के लिए अरदास करिए और पिताजी मेरे स्वस्थ होकर घर पर हंसते खेलते वापस आ जाएं। और सभी के लिए अरदास है मेरी तरफ से गुरु जी के लिए, गुरु जी से कि सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, बिछड़ों को मिलाइए, रिश्तों में पवित्रता, प्यार, समर्पण दीजिए, गरीबी दूर करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सूनी कोख को भरिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी यूपी से। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से सन 2024 सितंबर से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने जब मुझे अपनाया, मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, मैं वहाँ बहुत अच्छे से, मुझे उनके दर्शन हुए। बल्कि मेरी मम्मी को तो ब्लेसिंग गुरुजी का ब्रेसलेट के एक लेडी देख के गई, तो मैंने कहा मम्मी आप कितनी भाग्यशाली हो कि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग बड़े मंदिर में ही मिली आपको। तो मम्मी भी बहुत खुश थी उस चीज़ को लेके। अब मम्मी की एक दिन ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई। उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई
बीपी बहुत हाई, सोडियम लो और निमोनिया साथ में, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो पहले तो पापा देखते रहे कि क्या हुआ, गैस बन रही है, क्या हुआ, उनकी समझ नहीं आया। फिर उनको लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो उन्होंने मेरी बहन को फ़ोन किया। मेरी बहन एक डॉक्टर है, तो उसने पापा को, वो समझ गई कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने तुरंत 2 इंजेक्शन बताए, 3 इंजेक्शन बताए मम्मी को, वो पापा को, कि आप पापा कहीं से भी ये ला के मम्मी के लगा दो। उसमें से 2 इंजेक्शन तो मिल गए थे, 1 नहीं मिल पाया था। लेकिन मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, पापा भी घबरा रहे थे। फिर वहाँ पे मेरे कज़िन भी रहते हैं, चाचा भी रहते हैं, तो उनको फ़ोन करके बुलाया। मम्मी इतने बेहोश होने लगी थी क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी ना, तो उनको जैसे तैसे करके गाड़ी में लेके एकदम मेरी बहन के पास लेके गए। वो डॉक्टर थी, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, तो उसने सबसे पहले मम्मी को ऑक्सीजन लगाई, इंजेक्शंस दिए। उसके बाद वो तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट के लेके गई, वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ। रात भर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रही मम्मी की, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था। मम्मी बहुत ठंडी हो गई थी और उनके नखून भी नीले पड़ गए थे बिल्कुल। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन बस ये था ना कि गुरुजी साथ में, गुरुजी कुछ नहीं होने देते। इतना विश्वास तो हमें है गुरुजी पे, कि गुरुजी के रहते हुए हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। वो सदा हमारी रक्षा के लिए रहते हैं। जब उन सबको मन से पुकारो ना, तो वो हमेशा, जहाँ मतलब कहीं भी, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं, कि हमें हमेशा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो फिर मम्मी की कंडीशन थोड़ी सही हो के आई सुबह में। फिर 3 दिन एडमिट रही मम्मी। फिर उनको वहाँ से मतलब हॉस्पिटल से आ गई। फिर उनको हम दिल्ली दिखाया हमने डॉक्टर को। तो मम्मी गुरुजी से ही प्रार्थना करके गई थी, उनकी एंजियोग्राफी होनी थी ना, तो मम्मी प्रार्थना करके कहती, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, बस मेरी रिपोर्ट सब सही आए, कोई घबराने वाली बात नहीं हो। तो फिर वहाँ मम्मी की एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी जब हुई, तो आप बस केवल 50-60% ब्लॉकेज आई, और डॉक्टर ने कहा कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ दवाइयों से क्योर हो जाएगी, दवाई खानी पड़ेगी। तो गुरुजी आपने इतने बड़े कष्ट को, आपने मम्मी को बचाया, उनके इतने बड़े कष्ट को आपने थोड़े में काट दिया। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपने गुरु की बड़ाई किन शब्दों में करूं, उन्होंने इतनी रक्षा करी मेरी मम्मी की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो कोई गलती हुई मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खांसी है, विंटर एलर्जी है मेरे को। मैं बोल नहीं पाती, खांसी उठने लगती है, तो मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना।